हो गया? लिख लिए? यस सर। समझ में आ गया सबको? यस। चलिए आगे बढ़िए। मैं एक काम करूंगा, कल आप लोग को क्वेश्चन ढूंढ के करवा दूंगा, पहले ही ढूंढ के रखूंगा, अभी टाइम पास होगा। लिखिए आगे, बाई मेटालिक स्ट्रिप। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए बाई मेटालिक स्ट्रिप। वो बाई मेटालिक स्ट्रिप अच्छा कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बोल रही थी उसी बेस्ट पे है। नहीं, वो उस पे नहीं था सर। अच्छा बाबा, क्वेश्चन हमने सुना नहीं, माफी चाहता हूँ। चल लिखो, बाई मेटालिक स्ट्रिप। मेरी बात कंसंट्रेट होके सुनो, इसका कंसेप्ट क्या है, बाई मेटालिक स्ट्रिप का कंसेप्ट क्या है। बाई मेटालिक स्ट्रिप का कंसेप्ट यह है कि हम तो जाएंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। बात समझी क्या? हाँ, यही कंसेप्ट है। बाई मेटालिक का मतलब दो तरह का मटेरियल। देखो मान लो यह एक मटेरियल है, एक मटेरियल है, दोनों मटेरियल को हम एक साथ जोड़ दिए, वेल्ड कर दिए। मेरी बात समझना, यह एल्युमिनियम का है और यह स्टील का है, मान लो, सपोज करो। जब दो मटेरियल दो तरह के हैं तो दोनों के अंदर की प्रॉपर्टी अलग होंगे, होंगे या नहीं होंगे? दोनों के अंदर की प्रॉपर्टी हीट एनर्जी देंगे तो दोनों का एक्सपेंशन एक साथ नहीं होगा, अल्फा नहीं होगा, दोनों का अलग होगा। यह तीर घाट जाएगा तो यह मीर घाट जाएगा, मतलब दोनों का एक्सपेंशन अपना अपना अलग अलग प्रॉपर्टी पे होगा। मेरी बात समझना। अच्छा, दूसरी पॉइंट्स यह है कि अगर हीट एनर्जी देंगे, अगर यह ज्यादा एक्सपेंड किया और यह कम एक्सपेंड कर रहा है, तो यह इसको, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ है, वेल्डेड है। मेरी बात समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक लड़का है, दूसरे लड़के का हाथ पकड़ा है, क्लियर, और आगे वाला लड़का एकाएक झटका से आगे बाहर की तरफ भागा, उसका हाथ पकड़े हुए, तो क्या होगा? दोनों को खींचे जाएंगे। आगे वाले लड़के को लगेगा कि नहीं पीछे वाला खींच रहा है, और पीछे वाले को लगेगा कि आगे वाला खींच रहा है। हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो आगे वाला बच्चा है उसके ऊपर कंप्रेसिव लगेगा और जो पीछे वाला बच्चा है उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगेगा। लगेगा? हाँ, टेंसाइल, राइट। नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? समझे सर। बस यही कंसेप्ट और कुछ भी नहीं है। समझे सर। हाँ तो कंप्रेसिव कैसे? हाँ मैं बता रहा हूँ कैसे पीछे से। हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो अब कोई है नहीं तो मैं दिखाता। मान लो कि दो बच्चे, मेरी बात सुनो। दो बच्चियां कभी हाथ पकड़ के दौड़ी हो रास्ते पे, रोड पे या कहीं, आप देखे होंगे कि एक हेल्दी, हाँ, जब आप दौड़ेंगे, एक हेल्दी बच्चा है और एक पतला बच्चा है। पतला वाला बच्चा तेज दौड़ेगा एज कंपेयर टू हेल्दी बच्चा, हाँ या ना? अब पतला बच्चा को हाथ लगेगा, खींच रहा है, क्योंकि हेल्दी बच्चा स्लो दौड़ेगा, हाँ या ना? मेरी बात समझिए। लेकिन जो पतला बच्चा है वो आगे तेज दौड़ेगा, तो पतला बच्चा का हाथ खिंचाएगा और मोटे बच्चे का भी हाथ खिंचाएगा, हाँ या ना? हाँ। यस सर। पतले बच्चे को पीछे की तरफ खींचेगा और मोटे बच्चे को आगे की तरफ खींचेगा। क्लियर हुआ? हाँ। कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब दूसरी पॉइंट, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो मटेरियल, एक ब्लैक वाला एक ब्लू वाला, क्लियर। अब हमने दोनों को वेल्ड कर दिए, सटा दिए, एकदम चिपका दिए, क्लियर। अब दोनों की प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी अलग है, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीचे से दे रहे। मेरी बात सब लोग क्लियरली सुनेगा, दोनों को हम सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीचे से दे रहे हैं। क्लियर हुआ? मान लो ब्लैक वाला ज्यादा एक्सपेंसिव है और ब्लू वाला कम एक्सपेंसिव है। क्लियर हो रहा है? तो ब्लैक वाला तेज आगे भागेगा और ब्लू वाला भी आगे भागेगा लेकिन स्लो भागेगा। क्लियर? हाँ। लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ा है,
हम तो जाएंगे सनम, आपको भी ले जाएंगे। क्लियर है? तो सिंपल कि यह जब आगे भागेगा तो इसको क्या करेगा, चल भाई तू भी साथ में खींच। क्यों चल? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुटा है, अलग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन जुटा एक दूसरे के साथ है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, हाँ मेरी बात Yes, समझ में sir. आया नहीं आया? आ गया सर। हाँ यह आगे एक्सपेंड भागेगा, ये भी भागेगा आगे, लेकिन इसका स्पीड ज्यादा होगा तो यह इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, और यह जो ब्लू वाला है इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। नहीं समझे? समझे नहीं समझ गए समझे? सर। समझे सर। तो इसके समझ ऊपर गए कौन सर। सा फोर्स लगेगा? समझे सर। कंप्रेसिव। और इसके ऊपर कौन सा Compressive, फोर्स हाँ। लगेगा? टेंसाइल। लेकिन अब बताओ Tensile. फाइनल चेंज इन लेंथ Tensile. कैसा होगा? फाइनल चेंज इन लेंथ क्या होगा? क्या यह बहुत बड़ा हो जाएगा और यह बहुत छोटा हो जाएगा, या ये बहुत बड़ा या ये बहुत छोटा हो जाएगा? नहीं, नहीं। क्योंकि यह वर्ड है कि No, हम तो sir. जाएंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। मतलब ये ले है डूबेंगे। कि जितना यह बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ना नहीं पड़ेगा। वो भी बढ़ेगा। हाँ समझा सर। समझे क्या? मतलब हाँ। फाइनल चेंज इन लेंथ ऑफ बोथ Will Will be be same. सेम होगा। क्या सभी Will बच्चे be. का कंसेप्ट क्लियर है? हाँ सर। हाँ Yes sir. एकदम क्लियर है सभी बच्चे? अब हाँ, मैं सर। Yes sir. अब मैं डायग्राम से सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए देखिए, दिख रहा है बोर्ड क्लियरली? यस Yes sir. एक मटेरियल का यह रॉड है, क्लियर हुआ? सेकेंड मटेरियल का यह रॉड है। सभी लोग क्लियर हैं? इसका Yes sir. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इलास्टिक प्रॉपर्टी E1, अल्फा 1, A2, E2, अल्फा 2। क्लियर है सभी बच्चे? सर दोनों को Yes, वेल्ड sir. किया है क्या? क्या बेटा? वेल्ड किया दोनों को? हाँ, दोनों को वेल्ड किया है, दोनों को जोड़ा है। हाँ क्लियर हुआ? अब बताइए, अच्छा। अब दोनों को हीट एनर्जी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट समझो। फॉर्मूला कल भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो अगर इसको देंगे तो ये क्या चाहेगा? यहां तक जाना चाहेगा, हाँ या ना? वन दोनों। लेकिन यह तब कंडीशन होगा जब अल्फा 1 इज मोर देन अल्फा 2। अल्फा 2 हाँ। और यह चाहेगा कि नहीं मैं यहीं तक जाकर स्टॉप हो जाऊं। क्लियर? हाँ सर। अब बताइए, लेकिन दोनों एक साथ जुटा है तो वह फाइनल जो लेंथ होगा वह यह होगा। यह ज्यादा एक्सपेंड होगा और यह कुछ कंप्रेस्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ या ना? दिस इज द Yes sir. दिस इज द फाइनल लेंथ, चेंज ऑफ फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ और यही निकालना है हमें। अगर ध्यान दो, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दो, सभी बच्चे ध्यान दो। अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोलेंगे डेल्टा L1, बोलेंगे क्या? अगर इसको L1 बोले तो Yes sir. समझ में आ रहा है सबको? हम्म। अरे हाँ, Yes sir. तो मैं L1 बोलूं, इसको मैं L2 बोलूं, तो L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L2 L0 बोल सकता हूं इस हाँ। केस में। यस यह लेंथ कितना होगा बेटा? ए वाला लेंथ Delta डेल्टा L2। Delta L2. डेल्टा L1 का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर वो डेल्टा L कैसे होगा? कहा मैंने डेल्टा L तो लिखा Delta ही नहीं। L2 बोला। L2 हाँ वही मतलब। डेल्टा L2 या L2, इसको 2 माना ना मैंने। अच्छा, यह हाँ, समझा सर। सप्लाई ऑफ हाँ, हीट हाँ, एनर्जी डेल्टा L2 ही होगा ना बेटा? हाँ सर समझा हाँ। डेल्टा हाँ, L1 हाँ। का फॉर्मूला क्या होगा? L1 अल्फा 1 डेल्टा T होगा। हाँ सर। डेल्टा L2 का फॉर्मूला क्या होगा? L2 अल्फा 2 डेल्टा T होगा।
बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। इसको बोल सकते हो L1 को L0 अल्फा 1 डेल्टा टी। L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L0 आपने बोला है या नहीं बोला? हाँ सर। इसको क्या बोल सकते हो? डेल्टा L2 इक्वल टू L0 अल्फा 2 डेल्टा टी बोल सकते हैं। यहां तक हर बच्चे क्लियर हैं? हाँ। कृपया करके छाप ले, यहां तक छापिए। क्या मैं रफ करूं बेटा? यस सर। क्या यहां तक सभी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। गुड। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि बेटा ये जो एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है, ये इतना एक्सपेंशन जो हो रहा है और यहाँ पे जो कंप्रेशन हो रहा है, किसके वजह से होगा? हीट के वजह से। मारेंगे बहुत हीट मार। के सर। हीट के कौन सा वजह से पूछ बस रहे हो? इतना ही हो रहा है, इतना हो रहा है। यह हीट के जो वजह से बीच नहीं। में आ रहा है वो क्यों बीच में आ रहा है, ऐसा पूछ रहे हो? एक यह जो दोनों एक्सपेंशन, का रिजल्टेंट फोर्स सर, दोनों। हाँ सर। हाँ दोनों वेल्डेड है तो एक। हाँ, तो यह किसके वजह से हो रहा है? ड्यू टू टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स। और यह ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। मतलब इसमें Force. स्ट्रेन के द्वारा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के द्वारा हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो इसका sir. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसकी बात कर रहा हूं। डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L2। कितना होगा? FL अपॉन AE। सही है गलत? हाँ सही है सर। सही है सर। इससे क्या? A2 सही है। A2 होगा, सही है ना? L0 होगा। करो सर, नहीं समझ। नहीं समझे या समझे? नहीं समझे? नहीं। क्या बात है मगम्बो? सर दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, इधर देख। स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है? E इंटू होता है, यस सर। लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। चेंज इन लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा? FL अपॉन AE आएगा। फोर्स कौन सा है सर? एरिया किसका है? इलास्टिसिटी किसकी है? देख सर अभी मैथ्स का लेक्चर है सर, खाना खाने का ही। कितना बजे से है? जाना 8:30 बजे ही सर। अच्छा 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 अच्छा, मैथ्स के सर ने फोटो भी भेज दिया सर। अच्छा ऐसा क्या? चलो ठीक है। सर आज का हमारा कंटिन्यू करो ना। नहीं सारे हाँ सर, बच्चों को 5 मिनट सीख लो आप। नहीं। यहाँ पे देखो, मैं बता दूं, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू ई होगा, EL होगा। फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू ई इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगा। यहाँ पे चेंज इन लेंथ इक्वल टू FL अपॉन AE होगा। इधर यहां तक जानो, रेस्ट कल फिर से शुरू से बताएंगे, चलेगा? यस सर। यहां तक देख लो, समझ लो, पढ़ लो, कल फिर से मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, चलेगा? यस सर। चलो आज की सेवा की समाप्ति चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।